यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, आज हम तारीखी करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी की याद मना रहे हैं। हम अपने गुज़िश्ता सफ़र पर गौर करें, अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं और एक खुशहाल और मुत्तहिद पाकिस्तान के लिए अपने अज़्म का यादा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 23 मार्च हमारी तारीख का एक अहम दिन है। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं के जद्दोजहद से अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज CJCSC सर्विसेज चीफ्स की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ये तारीख़ी दिन हमें आबाओ अजदाद की अजीम कुर्बानियों और खिदमात की याद दिलाता है। मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त और हर किसी भी कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी परचम को हमेशा सरबुलंद रखेंगी। इंशाअल्लाह। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रूस में बड़ा दहशतगर्द हमला, 40 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। दहशतगर्दों ने मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में घुसकर फायरिंग और धमाके किए। रूसी मीडिया के मुताबिक सिटी हॉल में शॉपिंग मॉल और कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद है। हमले के बाद सिटी हॉल में आग लग गई, छत का एक हिस्सा गिर गया। हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाई जाती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम ने इमारत से 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। हमले के बाद मॉस्को में तमाम तकरीबात मनसूख। मेयर मॉस्को ने ताहुक्म सानी शहर में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी। सदर प्यूटन को सूरत हाल से मुसलसल आगाह किया जा रहा है। सदर प्यूटन के वाक़े से निपटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की हिदायत। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मॉस्को हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। पाकिस्तान की मॉस्को में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खर्जा मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, मुश्किल घड़ी में रूसी अवाम और हुकूमत के साथ भरपूर यकजहती करते हैं। अमरीका ने मॉस्को हमले की इब्तदाई तस्वीर को खौफनाक करार दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं, मॉस्को हमले का जिम्मेदार यूक्रेन को नहीं समझते, मॉस्को हमले के मुतासरीन के दुख में शरीक हैं। तर्जुमान रूसी वजारत खर्जा का अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं, वाशिंगटन तहकीकात के बगैर किसी को कैसे बरी-उज़िम्मा करार दे सकता है। हमले से मुताल्लिक शवाहिद हैं तो शेयर किए जाएं। यूक्रेन का मॉस्को हमले से लाताल्लुकी का इजहार। यूक्रेनी सदर के मुशीर कहते हैं, हमारी जंग रूस और उसकी अफवाज के साथ है। हर चीज़ से कतई नज़र तमाम फैसले मैदान जंग में होंगे। पाकिस्तानियों तैयार हो, पेट्रोल एक दो नहीं 50 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान। IMF की एक बार फिर जमहूर की गर्दान। IMF का पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा। पाकिस्तान की हुकूमत पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी के साथ 18% सेल्स टैक्स लगाए। GST लगने से पेट्रोल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो जाएगा। IMF ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म करने की भी शर्त रख दी। खाने पीने की चीज़ों, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, स्टेशनरी समेत दीगर अशिया पर GST से 1300 अरब रुपए महसूलात जमा होंगे। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने का मंसूबा बना लिया। बिजली की 6 सरकारी तकसीमकार कंपनीज ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार दी थी। शौकत अजीज सिद्दीकी रिटायर्ड जज होंगे, उन्हें रिटायरमेंट के तमाम फवायद मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश भी कलअदम करार दे दी। तहसीफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। वतन अजीज की खातिर दी गई कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। दिन का आगाज मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ तोपों की सलामी से होगा। शक्करपड़ियाँ ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड होगी। सदर आसिफ जरदारी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वुज़रा और सिफारतकार शिरकत करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे सलामी पेश करेंगे। फ़ज़ाइया की शेर दिल फॉर्मेशन फ्लाई पास्ट करके शुरका का लहू गरमाएगी।
मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात होंगी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की ऑनलाइन मुलाकात कराने से मौजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, जेल रूल्स में इजाजत नहीं है, ऑनलाइन मुलाकात नहीं करवा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया। उन्होंने फ़ख्रिया कहा, पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत है। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। जस्टिस एजाज इसहाक ने कहा, हम लोग भी यहाँ बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। जहां से जेल हुकाम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से अनाज जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक 200 अफसरान एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लोगों की जिनके नाम जो है हाई कोर्ट ने अप्रूव किए थे कि उनकी मुलाकात खान साहब से करा दी जाए, उनमें से बहुत सौ की मुलाकातें अभी तक नहीं हुई। मुल्क में क्या हो रहा है कि जहां हाई कोर्ट के अहकामात जो है पूरी तरह जो है पामाल होते हैं। एक बार नहीं, बार बार अदालती अहकामात को पामाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा, वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। वज़ीर आला केपी ने रिश्वत देने वालों को तंबीह की थी, किसी को अमली तौर पर ईंट मारने का नहीं कहा। प्रोग्राम सवाल यह है में कहा, जब तक अदालत कोई फैसला नहीं करती मखसूस अरकान हलफ नहीं उठा सकते। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। पीटीआई के सनम जावेद और फैसल जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की अपील मुस्तरद। ज़िमनी इलेक्शन के लिए हमाद अजहर और मुनीस सलाही के कागजात नामजद की मुस्तरद। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है, तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। ऐसी हुकूमत जिसके साथ अवाम की सपोर्ट ना हो और अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी। फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? यार वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूंगा। मैं सुबह की बात करूंगा उससे। वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाला है, धांधली पर उनसे क्या बात करूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं ये मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आए, वफाक से सूबे के हुकूक लेकर रहेंगे। एटीसी इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान बोले, अमरीकी कांग्रेस की समाअत में डोनाल्ड लू ने हुकूमत की मंजी ठोक दी। साइफर नहीं था तो बानी पीटीआई पर किस चीज का केस है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत पर आर्टिकल 62-63 लगना चाहिए। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वज़ीर-ए-आज़म के पांव पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा। इजलास के लिए अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करेंगी। प्रोग्राम एतराज से हमें गुफ्तगू करते हुए कहा, फेडरेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के NFC अवार्ड्स के पैसे देने हैं, वो देने चाहिए। KPK के हवाले से अली अमीन गंडापुर के मुतालबात से मुत्तफिक हूँ। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हम कौम को 300 यूनिट बिजली देंगे। आज किस तरह वज़ीर आज़म ऐलान करता है कि हम बिजली की फी यूनिट में इजाफा करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा करने वाली जमातों ने बिजली महंगी कर दी। 76 साल गुजरने के बावजूद सियासतदान कहता है हालात ठीक नहीं, सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म ने चारों सूबों के वज़ीर आला को इकट्ठा करके फैसला किया कि चंद पैसों की खातिर IMF की डगर पर चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, गजा के लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। 25 करोड़ की नुमाइंदगी वाले मुल्क को गजा की मदद करनी चाहिए। अगर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल का साथ दे सकते हैं तो 58 ममालिक के सरबराहों को सांप क्यों सूंघ गया है।
पंजाब असेंबली में नून लीग रुकन की बानी पीटीआई पर तनकीद पर ऐवान में शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने मुतनाज़ बात करने से रोक दिया, अल्फाज को कार्रवाई से हज़फ करा दिया। पंजाब असेंबली के ऐवान में दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर अरकान को सीट पर बैठने की हिदायत करते रहे। पंजाब असेंबली में अहमद खान ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। भारत में इंसानी हुकूक की तशवीशनाक सूरत हाल पर अमरीकी कांग्रेस कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी का इजलास। टॉम लेंटर्स कमीशन की भारत को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की भरपूर सिफारिश, करारदाद भी पेश। अमरीकी कमीशन में माहिरीन ने बयान में कहा, भारत में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। भारत में इंसानी हुकूक की संगीन पामाली, मजहबी अदम बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अक़लियतों पर जुल्म और जबर, मीडिया इंटरनेट पर पाबंदी है। भारत, कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं के कत्ल और कातिलाना हमलों में मुलव्वस है। रुकने कांग्रेस क्रिस्टोफर बोले, भारत में जबरी मुशक्कत और जिनसी तिजारत का मसला इंतहाई संगीन है। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर ने कहा, भारत में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के साथ सलूक पर तशवीश है। जब मैकगॉरन ने कहा, मसाइल की वजह मोदी की भारत को हिंदू रियासत बनाने की कोशिश है। कैरोलिन नाश का कहना था, अमरीका भारत और असलहे की फरोख्त पर इंसानी हुकूक के मामलात का जायजा ले। कराची में डाकू माल के साथ जान भी छीनने लगे। 24 घंटे में बच्चे समेत 3 अफराद को कत्ल और 3 को जख्मी कर दिया। मलीर में डकैती मुजाहिमत पर जख्मी इंजीनियर दम तोड़ गया। शुएब शफकत मीरपुर खास से खाला की घर अफ्तारी करने आया था। 3 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने डकैती मुजाहिमत के दौरान गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। सोहराब गोट में डाकुओं की फायरिंग से 7 साल का बच्चा जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में डाकुओं ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और दूसरे को जख्मी किया। बेरोजगारी भी स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह है। एडिशनल आईजी कराची की मंतब एआईजी खादिम रिंद ने एतराफ़ किया कि शहर में जराइम की वारदातें बढ़ी हैं। मुलजमान के अदालतों से छूट जाना भी एक वजह है। हमने 8000 मुलजिम पकड़े, मुश्किल से 100 लोगों को सजा हुई, बाकी जमानत पर बाहर आकर फिर वारदातें करते हैं। उन्हें पता है होना तो कुछ नहीं है। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान में मुलव्वस 21 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, कार्रवाई के दौरान बग्गी गैंग की पनाहगाहों को मिसमार कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान मुबैना तौर पर टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल और सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मरकजी सहूलतकार अमानुल्लाह, उसका बेटा और मकामी वडेरा यार मोहम्मद भी शामिल हैं। गैंग कश्मोर, तंगवानी, कंदकोट में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिमान को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची समेत 5 शहरों के 6 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस मौजूद। हैदराबाद, मुल्तान, क्वेटा और फैसलाबाद की भी सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। कराची के माड़ी का औरंगी नाला, मोहम्मद खान कॉलोनी की सीवरेज पोलियो पॉजिटिव है। रवा बरस मुल्क में पोलियो वायरस के 2 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इस्लामी तरक्याती बैंक और पाकिस्तान के दरमियान $20 करोड़ कर्ज का मुआहिदा। सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर और ISDB के डायरेक्टर ने फाइनेंसिंग मुआहिदे पर दस्तखत किए। रकम सैलाब से मुतासरा मकानात की तामीर, साफ पानी, हिफ्ज़ानी सेहत की सहूलियात पर खर्च होगी। इस्राइली फोर्सेस ने अल शिफा अस्पताल में इंसानी हकूक की धज्जियां बिखेरती। मुसलसल छठे रोज अस्पताल पर कब्जा बरकरार, अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। हमास ने भी अल शिफा अस्पताल के अहाते में इस्राइली टैंक्स को निशाना बनाया। सहनी फोर्सेस की खान यूनस और रफाह में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका मुतहरिक। मोसाद के सरबराह अमरीकी और मिस्र के हम मनसब से मुलाकात के लिए कतर पहुंच गए। UN सिक्योरिटी काउंसिल में गजा में जंगबंदी की अमरीकी करारदाद मुस्तरद। रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया।
रूस ने मौक़िफ़ अपनाया, करारदाद का मकसद इजराइल को रफ़ाह में हमलों की इजाज़त देना है। चीन ने कहा, बिला मकसद करारदादों से गजा में अमन कायम नहीं हो सकता। 15 में से 11 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया था। दिल्ली के गिरफ्तार वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल को 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। दिल्ली में पुलिस ने मुजाहिरीन पर पानी की तोप चला दी। केजरीवाल को गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आला हाउस से गिरफ्तार किया गया। उन पर शराब पॉलिसी केस में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन को कैंसर की तशख़ीस। शहजादी केट ने वीडियो पैगाम में कैंसर की बीमारी से आगाह किया। कहा, सर्जरी के दौरान दुआएं करने वालों की शुक्रगुजार हूँ। सबको समझना चाहिए कि हमारी प्राइवेसी है। मुझे अपना काम करके खुशी होती है और बहुत जल्द दोबारा सरगर्म हो जाऊंगी। कैंसर का शिकार होने के बाद उन लोगों का ख्याल आता है जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। कैंसर मुतासरीन को कहती हूँ कि पुरुमीद रहें, आप तन्हा नहीं। और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सुहाना। मानसहरा में बर्फबारी और बारिश के बाद दिलफरेब मनासिर। बुनेर में हल्की बारिश से खुनकी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम से मौसम अच्छा हो गया।